वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट श्वेता। कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो भी जो भी पर्व चल रहा है, जो जिसे अपन श्राद्ध भी बोलते हैं और पितृपक्ष भी बोला जाता है। तो मैं उस चीज़ को टॉपिक लेके आई हूँ कि इस समय हमें कौन सी चीज़ों का जो है बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे जो पितृ होते हैं वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए हम चलते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। बट इससे पहले जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे जाके पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे। और बेल आइकॉन का बटन बिल्कुल प्रेस करें ताकि मेरी हर जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशंस आपके अपने मोबाइल पे आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं और आपको एक एक चीज़ जो है पूरा जो है एक शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे जिसमें आपको बहुत ही आसानी होगी पितृपक्ष के बारे में जानने की। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, जो पितृपक्ष होता है वो अपने हिंदुओं के बीच बहुत ही इसका महत्व होता है। और जो पितृपक्ष होता है वो 16 दिन का होता है, जिसे इस साल जो है 17 सितंबर से पितृपक्ष जो है चालू हो चुका है। पितृपक्ष के बीच में लोग जो हैं उस पितृ की पूजा, पितृ तर्पण और पितृ का जो है दान, जो पिंड दान कहते हैं, वो करते हैं, जिससे उनको जो है बहुत ही उनको जो है एक सुख की अनुभूति भी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है उनका पितृ दोष जो है वो भी उनका शांत होता है और उनके जो पितृ जो होते हैं उनका आशीर्वाद उनको मिलता है। पितृ दोष जो लोग के पास जो है, जिन लोगों को उस समय उनको क्या करना चाहिए, नासिक जाना चाहिए या उज्जैन जाना चाहिए या गया जी जाना चाहिए। इसमें वहाँ पे जाके वो पिंड दान करते हैं तो उस चीज़ में उनको बहुत राहत मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पितृपक्ष में हमें कैसे क्या रहता है जो हमारे को महत्व प्राप्त देता है। अब हम आगे जाते हैं। हम दूसरी जो मेन टॉपिक है हमारा कि हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए अपने पितृपक्ष के टाइम पे, जिससे हमारे जो है पूर्वज से हमें आशीर्वाद प्राप्त होए। तो आइए चलते हैं और ये जानते हैं कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला जो है कि इस समय ब्राह्मणों को जो है भोजन कराया जाता है और उन्हें कपड़े और भी सब चीज़ों का दान किया जाता है। सेकेंड चीज़ जो होता है कि इसमें जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है उन्हें उज्जैन, गया जी और सब जगह जाके पिंडदान करना चाहिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये करना चाहिए। थर्ड कि इस समय आपको नए कपड़े, जूते वगैरह जो है नहीं खरीदना चाहिए। चौथा कि इसमें जो है एक सामाजिक जहाँ हल्ला उल्लास जो किया जाता है, करके जाता है, वो चीज़ से इसमें दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि पांचवा कि इस समय कौवा, कुत्ता और चींटी, इनको भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। एंड छठवा और इस समय जो है ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और अपने नाखून हो गए, बाल हो गए, सेविंग हो गई, ये सब चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। और सभी लोगों का जो है, बड़े लोगों का जो है आदर और सम्मान करना चाहिए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इस समय जो है 16 दिन आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही अच्छा जो है आपको भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दिनों में वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो हैं उनका ऐसा लगता है कि वो हमारे पितृ हमारे पास रहते हैं, तो वो सब चीज़ देखते हैं और हमें ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे उनको भी खुशी मिले। और इस समय आपको जो है अंडा हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया और मांस है उसको खाने से दूर होना चाहिए। चांदी सोने का जो आभूषण है, सामान है, वो नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे जैसे सगाई हो गया, शादी हो गया, रोका जैसी चीज़ें जो हैं अगर होती हैं तो उसे अशुभ माना जाता है। और अच्छे पुरोहित को बुला के ही पितृ का तर्पण कराया जाना चाहिए। और आगे जो है जैसे कि बहुत सारी जो ऐसी गतिविधियां हैं जो एक मनोरंजन की चीज़ें होती हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए आपको। गाइस, जैसे मैंने पहले सुना था कि मतलब मैंने ये सुना है अपने मतलब पुरानी किसी लोगों से
कि पितृ के टाइम पे जो होते हैं सभी पितृ जो है वो अपने नीचे ज़मीन मतलब धरती पे आते हैं और वो अपने अपने घर पे आते हैं, मतलब देखते हैं कि भाई मेरा जो लड़का है या मेरा जो जो परिवार है वो मेरी मतलब मेरे पितृ पक्ष में कितना मतलब हमारा जो है सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। तो फिर क्या होता है ना कि वो जब पितृ ख़त्म होने के बाद जब वो ऊपर जाते हैं और फिर वो मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि भाई मेरे लड़के ने मेरे लिए ये सब किया, मेरे लड़के ने ये किया। तो ये सब चीज़ें मतलब एक हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। तो कहते हैं कि आप उस टाइम अपने अच्छे जैसे अगर किसी के भी पिताजी हैं, किसी के दादाजी हैं, किसी की जो भी परिवार में जिनका भी जो है पितृपक्ष मनाया जाता है, उनके लिए वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे वो चीज़ें उनको उस टाइम दान देनी चाहिए। जो भी चीज़ वो खाते थे वो सब चीज़ दान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है उनको बिल्कुल शांति मिलती है और उनको भी बहुत खुशी प्राप्त होगी कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो भी मेरे परिवार वाले हैं वो हमारे लिए ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के घर पे अगर कुछ चीज़ इस टाइप का कुछ चीज़ है तो आप बिल्कुल आप वो चीज़ करिएगा। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि एक मंत्र है, अगर आप वैसे पितृ जैसे अगर आप घर पे नॉर्मली कर रहे हैं आप लोग, तो अगर आप नहीं कुछ पंडित जी और ये करे तो आप नॉर्मली एक मंत्र है जो आप कर सकते हैं। वो मंत्र आप सबको पता है, जो है महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्माव की बंधनात् मृत्यु मुक्षे माततात। ये जो अगर आप बोलते हैं तो ये आपका जो है पितृ मंत्र जो कहलाता है, तो आप ये करके ईजिली आप कर सकते हैं। इसी के साथ जो मैं अपना ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और मैंने थोड़ा सा जानकारी दी है, ज़्यादा तो मुझे इतना नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो जानकारी दी है पितृपक्ष के लिए, तो अगर आप इसका थोड़ा सा भी अगर आप अपना नियम पालन करेंगे तो आपके जो है पितृ जो बहुत आपको आशीर्वाद देंगे और बहुत ही आपको भी बहुत प्रसन्न होंगे। सो जिन लोगों ने मुझे नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। सो गुड बाय और गुड नाइट।